कोविड-19 के संक्रमण के कारण मरीजों की संख्या घट नहीं रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। हालांकि उस पर पूर्ण विराम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। इसी बीच लगातार प्रदूषण के बढ़ने के कारण लोगों को समस्याएं होना शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही डेंगू ने भी अपने पर पसार लिए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय की निदेशक डॉक्टर ज्योत्सना पंत हैं। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि डेंगू ने मैम अपने पैर पसार लिए हैं, किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? डेंगू के लिए हम लोग की स्वास्थ्य विभाग की सभी तैयारियां पूरी हैं। जैसे कि हर साल थोड़ा बहुत डेंगू रहता है, उसके जांच की सब सुविधा हमारे यहाँ है। हमारे वार्ड पूरी तरह से डेंगू के लिए सुसज्जित हैं। उसमें मच्छरदानी का हमने प्रोविज़न किया है, जिससे कि एक मरीज को अगर मच्छर काटता है और वो दूसरे को संक्रमित करता है तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो पाती हमारे यहाँ। इसके अलावा सब जो इसके लिए आवश्यक औषधि हैं वो भी हमारे पास उपलब्ध हैं। और जो सफाई वाला हिस्सा है वो नगर निगम तथा सीएमओ साहब द्वारा बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। अब जब आबादी बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, वो चीज़ें जो प्रदूषण पैदा करती हैं, जैसे कि आपके एसी हैं जो कि ओजोन को नुकसान करते हैं, तो ये सब बढ़ रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा अपनी जीवन शैली में भी शायद बदलाव लाना पड़ेगा। अगर 1-आधा किलोमीटर कहीं जाना है तो पैदल चलना सीखें, और यही हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो ये एक हम लोगों की सोच में फ़र्क लाना पड़ेगा प्रदूषण को कम करने के लिए, क्योंकि उसी हवा में हम सब सांस ले रहे हैं। तो इस तरह ध्यान रखना। मैम, जैसा कि आपने बताया कि प्रदूषण को कम करना हम लोगों की भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी प्रशासन की है। मैम, डेंगू के लिए भी तैयारियां पूरी हैं। मैम, प्रदूषण के कारण जो एक्यूआई लेवल है लखनऊ का मैम वो 400 के पार है, लगातार गंभीर बना हुआ है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनको तमाम तरह की समस्याएं जो हैं होना शुरू हो गई हैं। मैम, ज़मीनी स्तर पर जो सांस की बीमारी वाले लोग हैं उनको तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं, त्वचा संबंधी समस्याएं हो रही है। लोगों से किस तरह से मैम बचाव की ज़रूरत है? अंतिम सवाल। बचाव के लिए अपना बचाव रखो। जिन लोगों को सांस की परेशानी है, जैसे एस्थमा के मरीज़ हैं या जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ सीओपीडी के मरीज़ हैं, वो लोग आजकल कई हाउस फिल्टर्स आ गए हैं, छोटे आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा तो कहना है 10-12 हज़ार के आते हैं, उन्हें आप 7-8 घंटे जिस कमरे में रहते हैं, सोते हैं, वहाँ लगाएं तो उससे बहुत सुधार होता है। क्योंकि कम से कम 24 घंटे में से 1/3 समय आपको वो हवा मिलती है। क्योंकि जब आप काम के लिए बाहर जाओगे तब तो ये बड़ा अच्छा है कि इस साल मास्क हम लोग वैसे ही लगा रहे हैं। अदरवाइज़ जो इस तरह के मरीज़ होते हैं उन्हें मास्क के लिए कहा जाता है, तो इस साल तो हम लोग वैसे ही मास्क लगा रहे हैं, तो उसका थोड़ा बचाव है। इसके अलावा मेरा तो फिर वही कहना है, क्योंकि मैं जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरोपैथी है, उस पर बहुत ध्यान चाहती हूँ कि हर किसी का आकृष्ट हो। अगर सुबह में आप 15 मिनट किसी खुली जगह में जाके डीप ब्रीदिंग या गहरा श्वसन की 2-4 एक्सरसाइज कर लोगे तो बहुत बचोगे। पर यही हम लोग यही कोताही कर जाते हैं। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि जब आपको कोई समस्या है, हमारे अस्पताल बिल्कुल सुसज्जित हैं। हमारे पास चेस्ट फिजिशियन भी है, सारी चीज़ें हैं, नेबुलाइजर्स हैं। तो आप लोग आइए, तुरंत अस्पताल आइए, पर उससे पहले अपने को ऐसे अपनी जीवन शैली बनाइए, इस तरह से सोच रखिए अपनी कि आप प्रदूषण से दूर रह सकें और स्वस्थ रह सकें। तो ये थी हमारे साथ सिविल अस्पताल के निदेशक, जिन्होंने साफ किया है कि डेंगू के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम जो दवाइयां हैं वो बैकअप में रख ली गई हैं। कोई मरीज आता है तो उसे ज़रूरी उपचार फ़ौरन मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को खासा ज़रूरत है, लोग मास्क लगाना ना भूलें। इसके साथ ही कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको रोज़ सुबह उठ के करना अनिवार्य है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र के साथ मैं उमंग पांडे, द यूपी खबर, लखनऊ।